Hey guys, welcome back to the market analysis video. I hope you guys are doing well. So let's get start with the market analysis video. So अगर मैं आपको बताऊं कि आपका एक आसान सा एक सेटअप है मेरे पास कि अगर आपको बताऊं कि हाउ द सीपीआई डेटा हैज कम। इनफैक्ट मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भी बता चुका हूँ कि आई एम अ बिट बायस साइड ऑन द बुलिश। ठीक है, मैं थोड़ा बायस्ड हूँ बुलिश की तरफ से। अगर आप अभी एसजीएक्स देखोगे, इतना बड़ा फॉल आने के बावजूद भी the market has SGX has captured that everything and it's almost trading flat around ये 200 पॉइंट नेगेटिव था। ठीक है, एसजीएक्स हमारा, बट वो रिकवर कर दिया अराउंड अराउंड। इट्स रिकवरिंग लाइक एनीथिंग एंड इट्स रिकवरिंग विद द यूएस मार्केट। ओके, इट्स नॉट लाइक दैट कि हमारी खुद की ये बाइंग है और ओके ये हमारी खुद की है। ये यूएस मार्केट की तरह रिएक्ट करे, गैप डाउन हुआ। उल्टा डाउ जोन्स में भी एक बड़ा कैंडल आया विच वाज ड्रेडफुल एंड एवरीथिंग द ग्लोबल मार्केट इज क्रशिंग। बट मैं वही बोल रहा हूँ ना, अगर ये फॉल, अगर आप लास्ट टू लास्ट बहुत सारे अगर फॉल्स देखोगे ना, डॉलर इंडेक्स ऊपर गया है। हाँ, इस बार सिर्फ बॉन्ड यील्ड्स ऊपर गया बट द विक्स हैज नॉट कम, पर इतना फॉल आने के बावजूद भी। ठीक है, तो ये एक थोड़ा डिफरेंशिएट करता है मेरे को कि ये सब चीजें जो जब पैनिक लाती है, जब एक बड़ा कैंडल बना देता, पैनिक क्यों नहीं है। ठीक है, वहां द मार्केट इज टेकिंग इन डिफरेंट वे। सो ये थोड़ा मेरे लिए थोड़ा अजीब है, बिकॉज देखो विक्स भी अराउंड उन लोग का तो 34 तक गया था कल तो। सो ये मेरे से टॉप आउट हो रहा है। मार्केट बॉटम आउट हो सकते हैं प्रोबेबली, बिकॉज अभी एफओएमसी मीटिंग है अराउंड वेंसडे को, अगले हफ्ते। तो तब तो मार्केट ऑलरेडी सब ऑलरेडी प्राइस इन, बिकॉज अगर आप सब अगर आप देखोगे विच इज द डाउ जोन्स, आई विल गो ऑन अ वीकली चार्ट इफ यू वांट टू। ये अराउंड अराउंड अभी प्री कोविड लेवल्स पे है। ठीक है, जो प्री मतलब कोविड गिरने के बाद जो कोविड का टॉप था वो लेवल्स पे आ चुके हैं हम। तो ये लेवल बाउंसिंग एरिया के मेरे हिसाब से। तो आई वुड बी नॉट कन्विंस्ड द फॉल मोर कम्स। अगर अभी ये लेवल टूटता है, यानी कि वीकली कैंडल इसके नीचे क्लोज भी कर दिया ना, आई थिंक दैट वुड क्रिएट मोर सेल ऑफ टिल 26,000। तो वीकली है, वीकली एनालिसिस बहुत बड़ा होता है। बट यस, इनसाइड कैंडल सेटअप को जैसा फॉर्मेशन हो रहा है, बट देखते हैं अभी जो है हमारे सामने जो सेटअप्स बन रहे हैं, विल टेक अ ट्रेड ऑन दैट। क्योंकि अगर एक दो तीन 3 दिन मार्केट वही रेंज में है, ठीक है, तो मार्केट है ना एंटिसिपेटिंग इन डिफरेंट वे। अगर आप डबल बॉटम भी देखोगे तो वो फॉर्मेशन हो रहा है। तो राइट ना, तो डाउ नैस्डैक यूएस मार्केट इज ट्रेडिंग ऑलमोस्ट सपोर्ट एरिया एंड डोजीज बना रहे हैं। तो डोजीज इज साइड ऑफ साइडवेज मार्केट, उन लोग का मार्केट पूरा साइडवेज है, बट हमारा मार्केट तो एक ट्रेंडिंग मार्केट बन रहा है। ठीक है, एज ऑफ नाउ इफ यू चेक द निफ्टी चार्ट्स, इफ आई कम टू द निफ्टी चार्ट्स, एनालिसिस करते हैं अपने मार्केट्स को, व्यू पता चल गया कि हाउ द मार्केट विल मूव इन द नेक्स्ट। अगर आप देखोगे, छोड़ो अभी मैं ट्रेंड लाइन तो छोड़ ही दो, दूर की बात है, ट्रेंड लाइन छोड़ दो। ठीक है, ट्रेंड लाइन छोड़ दो। ये डेट से अराउंड 3 डेज, अराउंड अभी मैं कल तक गिनूंगा तो 4 दिन। ठीक है, 4 दिन की क्लोजिंग के बाद द मार्केट इज कंप्रेसिंग इटसेल्फ, कंप्रेस कर रहा है, दिख रहा है वो कंप्रेशन, दिख रहा है मार्केट का। ठीक है, वो कंप्रेशन दिख रहा है, देखो आ रहा है धीरे धीरे ना, हाइस कम हो रहा है बट सपोर्ट इतना गिर नहीं रहा है मार्केट का। यू नो व्हाट आई एम गेटिंग टू इट। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, मैं अभी आपको अच्छे से समझाऊंगा हाउ द मार्केट इज मूविंग। यू चेक वन थिंग, दिस इज अ सपोर्ट ट्रेंड लाइन। ठीक है, यानी कि 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, मेरे को अच्छे से आपको बताने दो। ठीक है, क्या है, ये एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, एंड दिस इज ऑल्सो रेजिस्टेंस। हाउ मेनी टाइम्स, 1 2 3 5 टाइम्स। ओके, सिंपल एज दैट। इफ आई कम टू द सपोर्ट एरियाज ओवर ओवर हियर, ठीक है, अगर आपको सपोर्ट एरियाज दिखाऊं मैं, ठीक है, मैं अच्छे से बॉडी टू बॉडी लूंगा। ऑलराइट, ये ना एक डिसेंडिंग ट्रायंगल है, डिसेंडिंग पैटर्न है, डिसेंडिंग चार्ट है। ठीक है, अभी इसके हर बाउंस पे हम शॉर्ट करते हैं। अभी जब भी इसका लोअर हाई टूटेगा, सिंपल एज दैट, इसका हाई जो अभी है, हमारा रिसेंट हाई 150 है, अगर वो तोड़ेगा तो और बाइंग आ सकती है, जो हम लोग अभी भी स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हैं। इन दिस राउंड ऑफ फिगर चार्ट बताऊंगा तो मैं 12 अक्टूबर से लेके ये पैनिक, ये साइडवेज मार्केट में, दिस साइड इज ग्रेट, आई थिंक। अगर ये एक हफ्ते भी रहा ना, तो हम भी अच्छे से प्ले कर सकते हैं ये रेंज को। बट स्टिल, इफ द मार्केट स्टेज इन दिस रेंज, राइट, इफ यू ब्रेक इन द हायर साइड, 150 would be नॉन स्टॉप रैली टिल 300। ओके, एंड राइट नाउ इफ यू चेक द लोज which are not yet to be broken, एसजीएक्स में बहुत बार 1 आवर पे तो ऐसे ही ब्रेक हो रहा है, बट वन डे चार्ट पे बिल्कुल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये जो 9 800 इज ग्रेट सपोर्ट फॉर अस, मेजर 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 सपोर्ट फॉर अस। तो उसके नीचे मैं अभी शॉर्ट करने का प्रिपरेशन करूंगा एज ऑफ नाउ। ठीक है, तो आपको व्यू पता चलेगा कि जब भी हम 150 के ऊपर आएंगे तो हम स्ट्रॉन्ग बाइंग करेंगे। जब तक 950 या फिर 945 नहीं टूटेगा ना, वी आर नॉट गोइंग टू शॉर्ट द मार्केट फॉर स्विंग ट्रेड आल्सो। ओके, रिमेंबर दैट वन थिंग। नाउ सी, अभी अभी इंट्राडे की बात करते हैं, सिंपल एज दैट, समझो अभी
यही रेजिस्टेंस से ले रहा है, कोई जो रहा ही नहीं है। सपोर्ट स्ट्रांग है, सपोर्ट फिक्स है भाई, देखो ये फिक्स सपोर्ट है, इसके स्टॉप लॉस है हम लोग हर दिन जा रहे हैं। ऑलराइट, इफ यू चेक द चार्ट पैटर्न, द वन थिंग इज कॉमन, 945 लेवल इज वेरी 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 डैम मच कॉमन। सो ये जब भी आज अभी गिरा, अराउंड गैप डाउन होके गिरा, मार्केट ने बॉटम आउट बनाया, ऊपर गया, प्राइस बना के धीरे धीरे ऊपर गया, एंड वी मेड इन मनी इन कॉल्स, एंड आई थिंक दो टुडे मार्केट वाज रियली रियली वॉलेटिलिटी के साथ तो प्रीमियम्स अच्छे खासे विक्स के साथ बढ़े। So I think the main scenario was this trust 945 level is acting as a strong support. So if you break this low, then the selling would be more rigorous than what we are going to expect in the next few days. I think the IT stocks result आया दो stocks का, Infosys and Mindtree, and the Infosys has been bit a little bit YOY great, but Mindtree has been beat the estimate at a greater levels. So I think the Mindtree थोड़ा margin में थोड़ा effect आया, but the revenue has been drastic changes. See, right now the Nifty will act on a result basis, और Nifty में क्या है, सिंपल ये है कि एनर्जी कभी कभी गिर रहा है तो कभी कभी बैंक्स ऊपर है, बैंक्स गिर रहा है तो आईटी ऊपर जा रहा है, तो वॉलिटिलिटी इंडेक्स स्पेसिफिकली अच्छी मिल रही है। लेट्स कम टू सम बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में अगर आओ, ठीक है, बैंक निफ्टी के फ्यूचर में अच्छे लेवल्स बन रहे हैं, ठीक है, फ्यूचर में बहुत प्रॉपर लेवल्स है, सॉरी फॉर दिस, या ठीक है, फ्यूचर में काफी अच्छे लेवल है। देखो सिंपल सी बात है, जब भी हम इंट्राडे में स्विंग्स बनाते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है, अभी स्विंग्स का मतलब क्या होता है, अभी कल का मार्केट देख लो, ठीक है, कल का मार्केट ने ये प्राइस एक्शन बनाया, तो ये स्विंग लो के नीचे हम लोग शॉर्ट करेंगे, हमको अच्छा खासा प्राइस एक्शन मिला, ठीक है, ये बात याद रखो। तो धीरे धीरे हमको जो रिसेंटली स्विंग लो बना है, ठीक है, दिस इज अ रिसेंट पुल बैक, ये फॉल आने के बाद दिस इज अ पुल बैक, और ये पुल बैक के ऊपर हम कभी लॉन्ग जाएंगे, जो कि हमारा फर्स्ट टारगेट ये है, सेकंड टारगेट ये, थर्ड टारगेट तो आराम से 39,800 ही बना देना, ठीक है, सिंपल एज दैट। ओके, दिस इज द थर्ड टारगेट फॉर द इंट्राडे स्पेसिफिक एक्शन, बिकॉज अभी वॉलिटिलिटी बहुत रहेगी, अभी रिजल्ट्स भी आ चुके हैं, यानी कि इंसिडेंट डेटा भी आ चुका है, तो वॉलिटिलिटी आई थिंक तो खत्म होनी चाहिए, बट अभी समझो अभी भी यूएस मार्केट साइडवेज रहता है, जो कि एंटिसिपेशन है कि रेपो रेट हाइक्स कितने बढ़ेंगे, बिकॉज देखो मार्केट बॉटम आउट होने के लिए भी रेडी है, क्रैश होने के लिए भी रेडी है, तो लेवल्स भी देखो ना इंपॉर्टेंट है, रेपो रेट हाइक बढ़े, सिंपल है दैट, रेपो रेट हाइक बढ़े 1% तक तो भाई खतरनाक सेलिंग है। 75 आई थिंक द मार्केट वुड टॉप बॉटम आउट, टॉप आउट नहीं बोलूंगा, बॉटम आउट बोलूंगा, फिर उधर से रिलीफ फैलेगा। सिंपल सी बात समझो, अभी ये स्विंग हाई था तो ये स्विंग लो भी हो गया, राइट, जब हम स्विंग लो तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आई थिंक सो दिस वाज नॉट बिन ब्रोकन फॉर at least this low. I think this low was very 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 much important, 720 something like that. So ये ब्रेक होने के बाद ही अच्छा खासा हमको फॉल मिला, एंड वी प्लेड हीरो जीरो कॉल ओवर देयर आल्सो। बट अभी जब तक ये लो नहीं टूटेगा ना, तब हम शॉर्ट भी नहीं करेंगे टारगेट ऑफ जिस टू, इसके नीचे मैं नहीं देख रहा हूँ। अगर आपको मिल रहा रहेगा तो 37,900 का टारगेट बना सकते हो ना फ्यूचर चार्ट फ्रंट। सो नाउ लेट्स कम टू सम स्टॉक एनालिसिस। कल भी मैंने एचडीएफसी बैंक दिया था आपको, और वो, और मैंने कल भी कहा था कि यस, कल मैंने कहा भी था, अगर समझो मार्केट गैप अप खुलता है तब हमको मोमेंटम नहीं मिलेगा, अगर समझो मार्केट बाय सब सर्कमस्टांसेस की मार्केट नीचे गैप डाउन खुलती है और नीचे जाती है, तो हमको अच्छे खासे ट्रेड मिल सकते हैं, एंड वी हैव अ ग्रेट एचडीएफसी बैंक, और एचडीएफसी बैंक ऑलमोस्ट 2% डाउन था आज, ठीक है। सो एट दैट फेज ऑफ टाइम द एचडीएफसी बैंक हैज कम डाउन। All right. So now I think the earnings of IT have been cooled down. सब IT stocks के almost heavyweights के आ चुके हैं. But the main specifically start from the next week is the banks. HDFC Bank always the first bank to give its results, और वो रिजल्ट 17 को आने वाले हैं। एंटिसिपेशन को रिव्यू हमको लेवल्स के हिसाब से वर्क करना है। नाउ सी, इट्स अ 5 मिनट्स चार्ट। ऑलराइट, ये मैंने कल ही बॉक्स ड्रॉ कर दिया था, सपोर्ट ब्रेक नहीं हो रहा था, ठीक है, देखो ना, 1, 2, 3 और 4, और आज भी ये था 5, तो 5 बार सपोर्ट लेने के बाद मार्केट वही लेवल पे आया, रीटेस्ट करके सेल ऑफ दिया। इफ द मार्केट ब्रेक्स दिस लेवल, राइट, दिस लेवल्स, देन वी कैन एक्सपेक्ट target still over here, second and third and fourth and fifth and all above it. All right, if we break the certain swing slow of the day candle, all right, ठीक है, एक मिनट, वेट अ मिनट, ये क्यों नहीं जा रहा है भाई, यस, इफ यू ब्रेक द लो ऑफ दिस 3090 में अप्रोक्स लेवल ला दूंगा, ठीक है, 3090, इफ यू ब्रेक दिस लेवल वी गेट सिंपल टारगेट 10 पॉइंट्स, या फिर डे लो भी ले सकते हो 84 इफ यू वांट टू सेफ ट्रेडर, 84 में बुक करना, बट 80 वुड बी स्पेसिफिकली लेवल में ड्रॉ की है, और 65 ये मेरे कुछ टारगेट रहेंगे। और अगर आप 72 भी लोगे, ये मैंने शायद से नहीं ड्रॉ किया था बेटा, मैंने, लेट मी चेक, let me just check over here. Yes, 80 would be specifically great target, and 74 would be a specific target in the market view. So let's come to
लेट्स कम टू जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील में अगर मैं आऊंगा, सॉरी थोड़ा नेट स्लो चल रहा है मेरा, रियली रियली सॉरी अबाउट इट। बट अगर मैं जेएसडब्ल्यू स्टील में आऊँ, ठीक है, 15 मिनट चार्ट्स में होगा, लिटिल बिट स्विंग ट्रेड की तरह ही एक्ट करेगा। लेट मी जस्ट क्लोज दिस वॉच लिस्ट फॉर यू, एंड इफ यू चेक वन थिंग ओवर हियर, ऑलराइट, इफ यू चेक वन थिंग ओवर हियर, दिस इज अ रेजिस्टेंस, दिस इज अ रेजिस्टेंस, दिस इज अ रेजिस्टेंस, एंड दिस इज अगेन अ स्विंग लो रेजिस्टेंस। तो आज का जो स्विंग लो है, ठीक है, ये भी मैं आज क्यों मैंने स्पेसिफिकली निफ्टी की तरह चार्ट पैटर्न बना रहा है, अराउंड लाइक अ डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। ट्रायंगल क्यों निकल रहा है, डिसेंडिंग पैटर्न टाइप, असेंडिंग पैटर्न होता है और एक डिसेंडिंग पैटर्न होता है, डिसेंडिंग डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न होता है और एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न होता है। तो चार टाइप के पैटर्न है एक ही नेम के नाम पे। तो डिसेंडिंग क्या होता है, डिसेंडिंग में हम हमेशा शॉर्ट करते हैं, मार्केट कम्स अप, कम्स एट सपोर्ट वी बाय, एट द टॉप वी शॉर्ट, सिंपल एज दैट। द लेवल्स show the same thing. Now let's come to the analysis why I have given the JSW steel. Okay, all right. So JSW steel मैंने क्यों दिया है, दिस इज a support, 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 चार टाइम सपोर्ट लिया है, एक दो तीन चार, चार बार रेजिस्टेंस भी लिया है। दिस इज अ सपोर्ट ट्रेंड है, तो कन्फ्लुएंस है, सपोर्ट्स का भी कन्फ्लुएंस है। दिस इज अ टिपिकली अ फ्लैग एंड बोल्ट पैटर्न। अगर समझो हम 1653 ब्रेक करेंगे तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 660, 670 एंड 670 है, फिर हम लोग अप्रॉक्स ले लेंगे 680, ऐसा फर्स्ट थर्ड टारगेट। ठीक है, अगर समझो मार्केट सपोर्ट ब्रेक डाउन करती है, यानी कि लेवल ऑफ 644, all right, if we broke this low 644, we get 640, 635, 632 as a target, and the gap done would get a filled at around 624. तो स्विंग्स की अपॉर्चुनिटी भी दोनों तरफ है, इंट्राडे ट्रेड भी है, दोनों ट्रेड्स मैंने दे चुके हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। तो भाई मैंने जो अभी लास्ट स्विंग्स दिए थे मैंने, दे आर वर्किंग रियली रियली वेल, सिवाय पर्सिस्टेंट सिस्टम्स के, और पर्सिस्टेंट सिस्टम इज बेस्ड ऑन आईटी। तो आई थिंक सो ये बेट मोस्ट प्रोबेबली ये ट्रेड खत्म होगा ना, तो मेरा लग रहा है रिजल्ट के बाद ही खत्म होगा। बट लेट्स सी इफ द मार्केट मूव्स इन आवर वे, वी विल टेक द ट्रेड, और एल्स देख लेंगे यार जो भी है। तो हमारा टारगेट हिट होगा या फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा। एक स्टॉक है मेरे पास जिसका नाम है HDFC AMC। ये मेरे को एक्टिवेट, मैंने अलर्ट भी लगा रखा हुआ है। अगर आपको देख रहा रहेगा तो ट्रेडिंग में सिर्फ एक ही अलर्ट देता है, तो सोच समझ के अलर्ट लगाना पड़ता है। ये लेवल है, ठीक है। मैं अभी वनर आऊंगा, मैं एक एनालॉजी दे रहा हूँ ये स्टॉक के बारे में। समझो ये स्टॉक ब्रेकआउट करता है तो बहुत 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 तगड़ा ब्रेकआउट हो सकता है, और अगर यही प्राइस से आराम से ये 10% का, तो भाई 15% भी मूव कर सकता है अराउंड अराउंड। यस, इट कैन गिव 20 100 ऐसा टारगेट। बट ये ना चार्ट पैटर्न बहुत सही बना रहा है, असेंडेंट ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है। असेंडेंट ट्रायंगल पैटर्न में क्या होता है, हर डिप पे बाय किया, डिप पे आया बाय, डिप पे आया बाय, डिप पे आया बाय। आज भी डिप पे अराउंड अराउंड आया बट बाय हुआ है। अभी जब भी इसका 1 आवर कैंडल अब 1930, फ्यूचर चार्ट है, ये फ्यूचर चार्ट है, ब्रेक कर देगा ना, तो इसका फर्स्ट टारगेट अराउंड अराउंड ये रहेगा, ऑलराइट। सेकंड टारगेट इसका हेड एंड शोल्डर एक पैटर्न था, वो ये रहेगा। सेकंड टारगेट पहले देने से पहले थर्ड टारगेट था वो, अभी ये सीधा फोर्थ टारगेट बन जाएगा। फोर्थ टारगेट में बोलूंगा 2100 ही ले लो भाई, 10% ले लो सीधा सीधा स्विंग में। एंड देयर इज वी हैव प्रीमियम ग्रुप्स में मैं दे चुका हूँ ग्लैंड फार्मा करके, ऑलराइट, ग्लैंड फार्मा, विच इज अ ब्यूटीफुल पैटर्न, ब्यूटीफुल पैटर्न। आई नो आपको पता चल गया होगा कि ये पैटर्न कौन सा है, डबल बॉटम पैटर्न है। डबल बॉटम हमने बाई किया हुआ 2080 पे, एंड वी हैव अचीव टुडे द सेकंड टारगेट विच इज 2150, all right, and there are more targets going to come soon, cause ये भाई डबल बॉटम बना क्रूशियल लेवल्स, ऑल राइट। ऐसे भी नहीं है कि ये जस्ट आया, ये आईपीओ के लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आई थिंक दिस कुड बी द गुड बाय एज इन्वेस्टर भी। अगर आप देखोगे द स्टॉक हैज क्रैश्ड more than 50%, high recent all time high 434, and look at the now the price. So we have bought around at a good valuation, investors भी आएंगे, swing traders भी आएंगे, सब आएंगे। अगर एफएम में था तो भाई तो कब का फट चुका होगा। बट लेट्स सी if you get any trade opportunity you want, okay, you can take over with your own risk appetite, ये होमवर्क की तरह हो जाएगा, ठीक है। चलो गाइस अभी मिलते हैं, अभी सीधा अभी वीकेंड के बाद। आई होप आपका फ्राइडे अच्छा जाए, सर अच्छे से ट्रेड करना, कॉज वॉलिटिलिटी कल रहेगी गैप डाउन होने के बावजूद भी। सो टेक स्मॉल लॉट से प्ले करना, ठीक है। चलो भाई मिलते हैं, काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय, मिलते हैं अभी सीधा मंडे को।